मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में कई ऐसी रोचक परंपराएं हैं जिनके बारे में श्रद्धालु हमेशा जानने को उत्सुक रहते हैं। और ऐसी ही एक परंपरा भस्म आरती के दौरान निभाई जाती है, जब महिलाओं को 10 मिनट तक भगवान महाकाल के दर्शन की अनुमति नहीं होती है। जिस भस्म आरती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, उस भस्म से जब महाकाल का स्नान कराया जाता है, उस समय महिलाएं भगवान महाकाल का दर्शन नहीं कर सकती। महिलाओं को घूंघट निकालने को कहा जाता है। इसके पीछे बेहद ही रोचक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भस्म आरती के दौरान महिलाओं को भगवान के दर्शन क्यों वर्जित हैं? संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजित हैं। भगवान शिव जितने सरल और सहज हैं, उतने ही वे रहस्यमयी भी हैं। पूरे भारत में अपने रहस्यमय स्वरूपों में भगवान शिव के सबसे रहस्यमय स्वरूपों में से एक है महाकाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी एक धार्मिक स्थल है, जहां भगवान शिव का विशाल मंदिर है। इस मंदिर को महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे की भस्म आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि सुबह भोर के समय भस्म आरती बहुत ही खास मानी जाती है। आरती के समय कुछ खास नियम भी होते हैं जिन्हें पालन करना होता है। पुरुष और महिलाओं के लिए भस्म आरती के समय अलग अलग नियम हैं। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए पुरुषों को भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन्हें इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। धोती साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और इस आरती को करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को होता है। वहीं महिलाओं के लिए हर सुबह होने वाली भस्म आरती में कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ जिस समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस समय महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। भस्म आरती में जब भगवान महाकाल को स्नान कराया जाता है, उस समय महिलाएं भगवान महाकाल का दर्शन नहीं कर सकती। महिलाओं को घूंघट निकालने को कहा जाता है। इसके लिए बकायदा पंडित और पुरोहित रोज नंदी हाल से उद्घोष करते हैं और यह जानकारी दी जाती है कि भगवान को भस्म से स्नान कराया जा रहा है और महिलाओं को अभी दर्शन करना वर्जित है। 10 मिनट तक भगवान महाकाल को भस्म रमाई जाती है। उस समय महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित बताते हैं कि भगवान महाकाल शिव रूप से शंकर रूप में प्रवेश करते हैं, अर्थात निराकार रूप से साकार रूप में आते हैं। उस दौरान भगवान को भस्म रमाई जाती है। भगवान के अभ्यंग स्नान का दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वस्त्र बदले जाते हैं, उसी तरीके से भगवान महाकाल निराकार रूप से साकार रूप में आते हैं। इसी वजह से कुछ मिनटों के लिए महिलाओं को घूंघट निकालने के लिए कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर भगवान महाकालेश्वर का स्थान आता है। ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती में दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। उज्जैन में भगवान शिव के इस मंदिर के पीछे एक कथा है, जिसके अनुसार एक दूषण नाम के असुर ने पूरे उज्जैन में आतंक मचा रखा था। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस असुर को मार दिया। असुर से छुटकारा पाने के बाद गांव वालों ने भगवान शिव से उसी गांव में रहने का आग्रह किया। गांव वालों का इतना प्यार देख भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, क्योंकि भगवान शिव ने असुर दूषण को भस्म किया था
और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। इसलिए इस मंदिर का नाम तब से महाकालेश्वर रख दिया गया और तभी से यहाँ ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की जाने लगी। पहले शमशान की भस्म से भगवान शिव की आरती होती थी और अब बीते कुछ सालों से मंदिर के पुजारियों ने चिता की राख लेने की जगह गाय के बने गोबर के कंडों से आरती करनी शुरू कर दी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ही शमशान के देवता होते हैं, इसलिए वह हमेशा अपने शरीर में भस्म लगाए रहते हैं। इसीलिए उनकी पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और इस भस्म आरती के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और पूरे भारत में महाकालेश्वर ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। इस आरती में उनका श्रृंगार भी अलग अलग हो जाता है। जहां दिन की सबसे पहली आरती भस्म आरती होती है, वहीं दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में भगवान शिव को हनुमान जी का स्वरूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं आरती में भगवान शिव को दूल्हे का रूप दिया जाता है और 6ठी आरती में दिन की अंतिम आरती होती है, जिसमें शिव भगवान अपने खुद के स्वरूप में दिखाई देते हैं। और इन सभी आरतियों में भस्म आरती का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।